अस्सलाम वालेकुम। देसी घी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है? ये कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है और आपके दिल के लिए बड़ा ख़तरनाक है, आपके जोड़ों के लिए ठीक नहीं है, हार्ट अटैक का बायस है, या दिल को बेहतर करता है, स्किन को बेहतर करता है, सेहत अच्छी करता है। पुराने ज़माने में तो ताकत का एक सिंबल हुआ करता था कि देसी वाकई इतने ताकत वाला है और बेहतर है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या हकीकत है और क्या अफसाने हैं। कहते हैं 100 चाचा एक प्यो ते 100 दारू ते एक घ्यो। देसी घी ये बड़े काम की चीज है। दुनिया दो मुख्तलिफ एंगल के ऊपर सोच रही है। एक कह रहे देसी घी बिल्कुल बंद कर दो, दूसरा कहते हैं खाओ ही देसी घी। असल में साइंस क्या कहती है? इसके बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। देसी घी खाना बनाने के लिए बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। सबसे बढ़ के ये हम अपने घर में खुद तैयार करते हैं, इस वजह से इसमें कोई भी केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते और ये हर तरह के पेशेंट्स के लिए, हर एज ग्रुप्स के लिए बहुत अच्छा है। ये इवन आपकी जो शरीयानों की इलास्टिसिटी उसको बढ़ा देता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसके अंदर। ये HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करती है और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करती है। जो HDL है ये बेनिफिशियल है, ये बहुत ज्यादा नेचुरल स्वीपर है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को ये वेन से साफ कर देगा। उसकी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इसकी फैट्स बड़े काम की चीज है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 एक बेहतरीन तनासब के अंदर मौजूद हैं और ये तीनों आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। और तीनों की एक ख़ास रेशो चाहिए जो सबसे अच्छी देसी घी के अंदर है। ये जितने भी ओमेगा कंपाउंड्स हैं ये लिपोप्रोटीन्स हैं और लिपोप्रोटीन्स के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स जो रिक्वायर्ड हैं बॉडी के लिए वो भी बड़े ज्यादा होते हैं। और फिर ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हार्ट हेल्थ, दिल के लिए ये बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हार्ट फ्रेंडली फैट्स होते हैं, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ कम्पेयर टू दिस हम देखें अगर बाकी के ऑयल जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, कैनोला ऑयल आ जाता है, ये बेतहाशा और ऑयल हैं, इनमें जो है ओमेगा 6 की फैट का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो देसी घी में ओमेगा 3 फैट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या है? उसमें से एक ब्यूटारिक एसिड है। ब्यूटारिक एसिड बड़े ही कमाल की चीज़ है। ब्यूटारिक एसिड हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारी जो मैदे के बाद जो जितनी हेल्थ है उसके लिए बड़े काम की चीज है। और ब्यूटारिक एसिड भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। न्यूट्रेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है देसी घी के अंदर जो कि जिस्म की जो जितनी सूजन होती है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। पुराने वक्तों में कभी चोट वगैरह लग जाती थी या कोई सूजन हो जाती थी तो कहा जाता था कि देसी घी का इस पर मसाज किया जाए या इसको लगाया जाए तो इसका फ़ायदा होता था। तो रिसर्चेस ने अब जाके इस बात को प्रूव कर दिया है। अलावा देसी घी जो है वो आपकी ब्यूटी और स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और अगर किसी के डार्क सर्कल्स का इशू है तो देसी घी जो प्योर होता है उसके कुछ 5 to 6 ड्रॉप्स लेके उसको आप अपनी आईज के राउंड में जो है वो मसाज करते हो तो वो 7 to 10 डेज में बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। इसके अंदर एक एंजाइम है हिस्टोन डीएसिटाइलेज। ये एंजाइम दरअसल प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स को एक्सप्रेस करता है, उस चोट के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको खत्म किया जाए। लोगों को लीवर का इशू है कि लीवर उनका प्रॉपरली काम नहीं करता है या उनको या किसी का पित्ता अगर निकला हुआ है या उसमें स्टोन्स हैं तो उनको साथ ये प्रॉब्लम होता है कि बाइल की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी। बाइल जो है हमारी खाने को एब्जॉर्ब करने में, स्पेशली फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस केस में उनको ऐसे फैट्स लेना चाहिए जिनमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाएं। तो इस केस में आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो देसी घी है। आप देसी घी इस्तेमाल करें, ये आपके लीवर पर और आपके जिगर पे और आपके पित्ते पे ये ज़्यादा जोर नहीं डालेगा और ईजिली डाइजेस्टिबल भी है। देसी घी के अंदर विटामिन्स मौजूद हैं, विटामिन A, D, E और K, यानी वो वाले विटामिन जो कि घी के अंदर या फैट सॉल्युबल कहते हैं वो इसके अंदर मौजूद है।
विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए और आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है और इतना सब्जियों से नहीं मिलता जितना देसी घी से मिलता है। दूसरा, इसके अलावा विटामिन डी इसके अंदर मौजूद है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसमें बेशुमार दूसरे जो फंक्शन है उसके लिए विटामिन डी बहुत, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, स्किन बेहतर हो जाती है, हार्ट के लिए अच्छा है। विटामिन डी का तो हम देखते हैं कि हमें सोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको देसी घी से बहुत ही इजीली ले सकते हैं। फिर विटामिन के इसके अंदर मौजूद है जिसके बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता। जो विटामिन ई है बड़ा जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये ऑक्सीडेशन को कम्बेट करता है। ऑक्सीडेंट पोटेंशियल है वो इसके अंदर ज्यादा है जो कैंसर को भी रोकने के काम आएगा। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि ओबेसिटी मोटापा काज करता है, तो भाई घी मोटापा नहीं करता बल्कि ये वेट को बैलेंस करता है। तो जब देसी घी लगा देते हैं आप किसी भी पराठे को, रोटी को या किसी खाने को, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि फौरी तौर पे आप वो जिस्म में जाके शुगर में ना बने तो आप उसके अंदर घी लगाएं तो बेहतर है। आप देसी घी इस्तेमाल करते हुए अपना वेट, अपना वज़न कम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपना वज़न कम कर सकते हैं क्योंकि रिसर्चर्स ने ये भी बात साबित कर दी है कि इसके अंदर पाया जाता है CLA मतलब कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो कि फैट की अब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो क्या अब आप फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे? नहीं भाई, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। जितना भी अच्छा है इसके अंदर बाकी सारी खुराक से ज़्यादा कैलोरीज है। इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसकी तवानाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी देते हैं, जबकि फैट्स के अंदर जो एनर्जी है वो 9.2 किलो कैलोरीज है, यानी डबल से भी ज्यादा है। आजकल डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डराया गया है कि आप दूध इस्तेमाल ना करें क्योंकि दूध अब और दूध से बनी हुई अशिया जो है ना वो अब उन जानवरों से आ रही हैं कि जो खुले नहीं चरते। जो जानवर खुला चरते हैं, जो गाय भैंसें खुली चरती हैं, बकरियां खुली चरती हैं, ऊँट खुला चरते हैं, अब भी उनका जो दूध है और उनकी प्रोडक्ट्स है वो सारी ठीक है। लेकिन जिनको खोंटे से बांध दिया गया या केज्ड कर दिया गया और उनको वंडा और दानों से बनी खुराक दी गई है, उसकी कहते हैं अब दूध के अंदर भी कंपोजिशन बदल गई फैटी एसिड की, ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा आ गए हैं। और वो आर्थराइटिस के पेशेंट जिन्हें दर्दें होती हैं उन्हें वो दूध कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनका भी, ऐसे जानवरों का भी देसी घी दूध से बहरहाल फिर भी बेहतर है। ये ब्रेन हेल्थ के लिए बड़े काम की चीज है। घी आप जानते हैं ये असल दूध से बनता है और दूध में लैक्टोज और केजिन दोनों प्रोटीन होती हैं। जिन लोगों में लैक्टोज केजिन इंटॉलरेंस होती है तो वो दूध नहीं पी सकते, लेकिन घी का कमाल ये है इसमें ना लैक्टोज आता है ना केजिन आती है, ये दोनों इसमें नहीं होते। इसका मतलब है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या केजिन से प्रॉब्लम है वो भी बगैर किसी तकल्लुफ के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको मोटापे का और कैलोरीज का बाइस तो बनेगा ना, लेकिन मॉडरेशन में खाएंगे तो आपका मोटापा कम होगा। तो एक इंसान को एक दिन में कितना को देसी घी खा लेना चाहिए? देसी घी के बेतहाशा फ़वाइद हैं, लेकिन इसके अलावा आपने हमेशा एक बात जहन में रखनी है कि ये एट द एंड फैट ही है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे, देसी घी का बेदरेग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान 3 से 4 जो टीस्पून होते हैं खाने के वो देसी घी का डेली इस्तेमाल करते हुए अपनी उससे फ़ायदे ले सकता है। इसकी हाई स्मोक वैल्यू है। दूसरे घी जब स्मोक पॉइंट पे आएंगे तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर देंगे। इसका फायदा ये है कि इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे ये कोई हार्मफुल कंपाउंड्स को टूट के बनने नहीं देता। ये देसी घी का बहुत बड़ा फायदा है। जब आप इसको तेज़ आग पे पकाते हैं तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो महफूज रहती है। इसके मुकाबले में जो मार्केट में और ऑयल अवेलेबल हैं, जब हम उन्हें तेज़ आग पर पकाते हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत जो है वो महफूज नहीं रहती और वो ख़राब हो जाते हैं। देसी घी को हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से पका सकते हैं, इसलिए अगर आप इसके पराठे बनाना चाहें या इसमें आप सालन बनाना चाहें या आप इसको फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो देसी घी जो है ना ये अब किस जानवर का अच्छा है? गाय का, भैंस का, ऊँट का, बकरी का या किसी और जानवर का? देखें ये सारे ही बेहतर है। जो कुदरती हालत में सारे बेहतर है, सारे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो देसी घी अब खालस है या नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये है कि अगर आपको खालस दूध मिलता है तो वो घर में बनाएं। दूसरा ये है कि रिलायबल सोर्स से लें। तीसरी ये है कि लैब टेस्ट मौजूद हैं जिससे आप देसी घी टेस्ट भी करवा सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है। घी का जो देसी घी है इसका मेल्टिंग पॉइंट 32.5 32 डिग्री है, जबकि बनास्पति घी जो वेजिटेबल फैट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 35 से लेके 37.5 तक है। जो एक्सपायरी है देसी घी की वो 1 साल है, जबकि बनास्पति घी की या वेजिटेबल फैट की जो एक्सपायरी है वो 2 साल तक है, यानी ये नेचुरल है। विटारो रिफ्रैक्टोमीटर इसकी वैल्यू है वो इसमें देसी घी की होगी, वो 40 से 42 है, दूसरे में चूंकि नहीं होते इसलिए वो नहीं होगी। जो फ्री फैटी एसिड्स हैं बतौर ओलिक एसिड वो 0.4 हैं, जो कि बनास्पति घी से डबल है, और जो पर ऑक्साइड वैल्यू है वो इसकी 0.6 है। तो ये इसके चेक करने के तरीके भी मौजूद हैं। महंगा है तो आप ये जहां आप आम कुकिंग ऑयल जो आपका सेहत का दुश्मन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं 2 चम्मच, देसी घी का 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। वैसे भी घी कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो घी बड़े काम की चीज है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी डेली लाइफ में ये शामिल रहना चाहिए। तो देसी घी जरूर इस्तेमाल करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।